हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र केमिस्ट्री हाफ ईयरली एग्जाम अर्थात अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि आपके 40% अर्थात 40% आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात 32 अंक में आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा आपको फोकस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर करना है और क्वेश्चंस को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, अंतः केंद्रित घनीय संरचनाओं में कुल संकुल क्षमता होती है तो कितनी होती है? 68% होती है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 2, एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर एक निश्चित पीएच पर, जिसे इष्टतम पीएच कहते हैं, अधिकतम होती है। इसका मान जो है किसके मध्य होता है? तो 5 से 7 के मध्य होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, यहाँ पर जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में सिल्वर अर्थात चांदी की प्रतिशत मात्रा लगभग होती है तो कितनी होती है? 0% होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4, एफ केंद्र का संबंध है तो एफ केंद्र का संबंध किससे होता है? ज्यामितीय आकृति से होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5, इसे जंतु शर्करा भी कहते हैं तो किसे कहते हैं? सेल्यूलोज को जो है जंतु शर्करा भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6, निम्न में से कॉपर का अयस्क है तो कॉपर का अयस्क यहाँ पर क्या होता है? मेलेकाइट जो है कॉपर का अयस्क होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, यहाँ पर निम्न में से कौन सा क्षारक आरएनए में नहीं पाया जाता है तो कौन नहीं पाया जाता है? थाइमिन एक ऐसा क्षारक है जो आरएनए में नहीं पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 8, CaCl क्रिस्टल की इकाई कोशिका में उपस्थित सीजियम आयन की कुल संख्या है तो कितनी होती है? 1 होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 9, NaCl क्रिस्टल की अंतर आयनिक दूरी होगी तो कितनी होती है? A/√2 होती है, अर्थात A/√2 होती है। तो सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 है, कोलाइडी कणों का आकार सेंटीमीटर में कितना होता है तो कितना होता है? 10⁻5 की घात इंटू 10⁻7 की घात। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 11, रेयान बनाने हेतु प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट होता है तो क्या होता है? सेल्यूलोज जो होता है रेयान बनाने हेतु प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 है, सीजियम क्लोराइड CaCl में यदि सीजियम CS+ आयन की समन्वय संख्या 8 हो तो क्लोराइड आयन Cl- की समन्वय संख्या होगी तो कितनी होती है? 8 होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13, षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण है तो षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है, एकक सेल के घनत्व का सूत्र होता है तो क्या होता है? Zm/A⁴ होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है, FeCO और Ni अर्थात लोहा कोबाल्ट निकेल किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ हैं तो यह किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ होते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आपके प्रश्न क्रमांक 2 में जो रिक्त स्थान पूछे जाते हैं तो महत्वपूर्ण यहाँ पर हम खाली स्थान देखने वाले हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, एक भी प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है, सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, 3 विभागों में केवल 14 प्रकार के जालक संभव हैं, इन्हें कहते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। इसके बाद दूसरा खाली स्थान है, मेलेकाइट धातु का अयस्क है तो मेलेकाइट किस धातु का अयस्क होता है? तांबा धातु का अयस्क होता है। इसके बाद तीसरा खाली स्थान है, N2O5 में नाइट्रोजन की सहसंयोजकता का मान कितना होता है? तो 5 होता है। इसके बाद यहाँ पर चौथा खाली स्थान है, EDTA यहाँ पर 4 की घात माइनस अर्थात एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन एक महत्वपूर्ण
खालिस्तान लिगैंड होता है। तो कौन सा लिगैंड होता है? षड्दंतोर लिगैंड होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर षड्दंतोर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पांचवा खालिस्तान है प्राकृतिक रबर। यहाँ पर खालिस्तान का रैखिक बहुलक है। तो किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का यहाँ पर बहुलक होता है। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थात छठवां खालिस्तान सर्वोच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता खालिस्तान की होती है। तो किसकी होती है? क्लोरीन की जो है सर्वाधिक अर्थात सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। इसके बाद यहाँ पर सातवां खालिस्तान है सामान्य ताप पर ब्रोमीन खालिस्तान होता है। तो क्या होता है? ध्रुव अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आठवां खालिस्तान है क्लोरीन की खोज खालिस्तान वैज्ञानिक ने की थी। तो किस वैज्ञानिक ने की थी? सीले नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके बाद यहाँ पर नौवां खालिस्तान है ब्लीचिंग पाउडर को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ब्रंजक चूर्ण कहा जाता है। इसके बाद 10वां खालिस्तान है हाथी दांत तेल आदि के व्यंजन में खालिस्तान गैस का उपयोग किया जाता है। तो किस गैस का उपयोग किया जाता है? Cl2 गैस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो 11वां खालिस्तान है जल का घनत्व खालिस्तान ताप पर अधिकतम होता है। जो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का घनत्व यहाँ पर अधिकतम होता है। तो इनको भी आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण सही जोड़ियों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 में आपको सही जोड़ियाँ पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको स्तंभ दिए जाएंगे। तो यहाँ पर पहला है टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन TFE में पाया जाता है। यहाँ पर इनके सामने इनके आंसर दिए गए, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। यहाँ पर दूसरा है अतिचालकता। तो यह क्या होता है? कैमरलिंग ऑन्स होता है। इसके बाद तीसरा है फ्रैंकल दोष, किसमें पाया जाता है? सिल्वर क्लोराइड में पाया जाता है। इसके बाद चौथा है प्राकृतिक रबर। तो प्राकृतिक रबर क्या होती है? आइसोप्रीन होती है। इसके बाद यहाँ पर पांचवा है संघनन बहुलक। तो यह किसमें पाया जाता है? टेरिलीन में पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है सहसंयोजक ठोस क्या होता है? आयोडीन होता है। इसके बाद सातवां है जो पायस क्या होता है? द्रव का द्रव में विलयन होता है। इसके बाद चुंबकीय आघूर्ण का जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है U बराबर स्मॉल u बराबर अंडर रूट के अंदर n+2 होता है। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद PHBV क्या होता है? जैव निम्नकरणीय बहुलक होता है। इसके बाद यहाँ पर 10वां है बेकेलाइट। तो बेकेलाइट यहाँ पर फिनाल फॉर्मेल्डेहाइड बहुलक होता है। तो सभी सही जोड़ियों को जो कि यहाँ पर हमने आपको बताई हैं सभी को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 में जो कि आपको एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र लिखिए। तो इसका घनत्व का सूत्र क्या होता है? इकाई कोशिका के कैपिटल Z होता है, कैपिटल M होता है, अपॉन में होता है A∗N0 होता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Al2O3 × 2H2O होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है सामान्य ताप पर H2O द्रव है जबकि H2S गैस है, क्यों? तो यहाँ पर इनका प्रमुख कारण क्या होता है कि इनके मध्य क्या होता है? हाइड्रोजन बंध बनता है, इसलिए H2O द्रव अवस्था में पाया जाता है तथा H2S गैस अवस्था में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बंध बनाता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4 Zn CD एवं Hg सामान्य संगुण तत्व नहीं माने जाते हैं। क्यों नहीं माने जाते हैं? क्योंकि जो होता है इन तत्वों के बाह्यतम कोश, जो बाह्य कोश होता है पूर्ण रूप से भरे होते हैं, अर्थात जो इनका डी कोश होता है वह पूर्ण रूप से भरा होता है, इसलिए इसका यह आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 5वां प्रश्न है डोपिंग क्या है? तो डोपिंग की आपको परिभाषा लिखना है कि क्रिस्टल जालक में अशुद्ध मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप अभी से अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है चतुष्फलकीय रिक्तिका का त्रिज्या अनुपात लिखिए। तो इसका जो चतुष्फलकीय रिक्तिका त्रिज्या का जो अनुपात होता है वह 0.225 होता है। इसके बाद यहाँ पर 7वां प्रश्न है ब्रैग समीकरण लिखिए। तो ब्रैग समीकरण क्या होता है? n λ बराबर 2d sin थीटा होता है। इसके बाद यहाँ पर 8वां प्रश्न है धात्विक क्रिस्टल का एक उदाहरण लिखिए। तो धात्विक क्रिस्टल का उदाहरण क्या होता है? निकल एक ऐसा है जो धात्विक क्रिस्टल में पाया जाता है। तो इन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि आपके 32 अंक में पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक में पूछे जाएंगे। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है पीपीएम को परिभाषित कीजिए।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो इस प्रकार के आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको भी आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है, अपोहन किसे कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 9, हार्डी-सुलजे का नियम लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और फॉर्मलता की परिभाषा लिखिए। तो इनमें से हर वर्ष आपको एक में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यदि आपको मोलरता पूछा जाए, मोललता पूछा जाए, नॉर्मलता या फॉर्मलता पूछा जाए, तो इनमें से आपको 2 अंक की एक परिभाषा पूछी जाती है, इसलिए इन चारों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर वर्ष इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है, सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है, अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12, मोलरता एवं मोललता में कोई 3 अंतर लिखिए। यह प्रश्न आपको 3 अंक में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है, बांट-ऑफ गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा अपसामान्य आणविक द्रव्यमान के लिए सूत्र लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है, आदर्श एवं अनादर्श विलयन में 3 अंतर लिखिए। यह आपको 3 अंक में पूछा जाएगा, इसलिए आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है, अनादर्श विलयनों के धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन में अंतर लिखिए। इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, आपको 3 अंक या 2 अंक में पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 16, कारण लिखिए। पहला प्रश्न इस प्रकार से आपको प्रश्न आ सकता है कि आपको कारण लिखने को कहा जाएगा। पहला प्रश्न है, 17वें समूह के तत्व हैलोजन क्यों कहलाते हैं, यहाँ पर आपको कारण बताना होगा। दूसरा प्रश्न है, संक्रमण तत्वों के आयन रंगीन क्यों होते हैं, इसको भी आपको बताना है। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 17, कार्बोहाइड्रेट का जैविक महत्व लिखिए। प्रश्न क्रमांक 18 है, DNA एवं RNA में कोई 3 अंतर लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। यह आपको 4 अंक या 3 अंक में पूछा जाएगा। इस प्रकार से आपको अभिक्रियाओं का समीकरण लिखने को कहा जाएगा। तो यहाँ पर पहली अभिक्रिया है कार्बन एमीन अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया है वोल्टेज अभिक्रिया, तीसरी अभिक्रिया यहाँ पर कैनिजारो अभिक्रिया और चौथी कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो सभी अभिक्रियाओं को आपको अच्छे से अभी से तैयार कर लेना है, और एक भी प्रश्न को आपको इनमें से नहीं छोड़ना, सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 है, लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड में 4 अंतर लिखिए। आपको 4 अंक में पूछा जाएगा, इसलिए इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, SN1 व SN2 अभिक्रिया में कोई 4 अंतर लिखिए। यह आपको 4 अंक में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आपको अभी से अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 है, अंतर हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं, वर्णन कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 है, फास्फोरस एवं सल्फर के प्रमुख ऑक्सी अम्लों के नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 24 है, परिभाषा कीजिए एवं एक एक उदाहरण दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आपको अच्छे से इनकी परिभाषा और एक एक उदाहरण अच्छे से आपको इनको पढ़ लेना है। तो यहाँ पर पहला है प्रति अम्ल, दूसरा प्रशांतक, C नंबर का है खाद्य परिरक्षक। इसके बाद यहाँ पर D नंबर में जो दिया गया है पीड़ाहारी किसे कहते हैं, इनका एक उदाहरण लिखिए। प्रतिजैविक किसे कहते हैं, इनका भी एक उदाहरण लिखिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 25 है, परिभाषा कीजिए एवं एक एक उदाहरण लिखिए। तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। E नंबर का है कृत्रिम मधुरक, B नंबर का है प्रतिजनन रोधी, C नंबर का है पूर्ति रोधी, D नंबर का है यहाँ पर प्रतिऑक्सीकारक और E नंबर का है अपमार्जक। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 26 है, साबुन और अपमार्जक, इसी अपमार्जक को क्या कहते हैं, डिटर्जेंट कहते हैं, में अंतर लिखिए। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सिलेक्ट किए गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।